Hello and welcome to this week's brokerage report. I am Ritu Sharma and you're watching ET Now. We're all set with new shares, their target prices and a fundamental analysis of where they stand. So let's dive in and get started. तो सबसे पहला हमारा जो शेयर है वो है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल्स और बैलेंस शीट जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो FY24 में रिपोर्ट हुआ है 2,17,000 करोड़ रुपए के करीब। FY23 से थोड़ा कम है, लेकिन बाकी सभी सालों में आपको यहाँ पर लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल जाएगी। अगर इसके हम नेट इनकम की बात करें तो FY24 में 10,100 करोड़ रुपए के आसपास इनकी नेट इनकम रिपोर्ट हुई है और नेट इनकम में भी आपको साल दर साल इजाफा देखने के लिए मिलेगा। इनकी अगर हम टोटल एसेट्स की बात करें तो वो टोटल लायबिलिटीज से ज़्यादा है, जो कि एक ग्रीन सिग्नल है। टोटल एसेट्स हैं 2,23,000 करोड़ रुपए के आसपास और टोटल लायबिलिटीज़ हैं 1,28,000 करोड़ रुपए के आसपास। इसके कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी के पास 2023 तक जो कैश फ्लो रिपोर्ट हुआ है वो हुआ है 9,300 करोड़ रुपए के करीब और कैश फ्लो में भी आपको साल दर साल अच्छी ग्रोथ देखने के लिए ही मिलेगी। लेकिन FY20 और FY21 के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, लेकिन क्योंकि हाल ही में इनके वर्किंग कैपिटल में भी कुछ तरीके के चेंजेस किए गए हैं तो वो भी इसकी एक वजह हो सकता है। अगर हम कंपनी की चार्ट पर नजर डालेंगे, इसका ओवरव्यू देखेंगे तो आपको 2020 के बाद से शेयर्स में लगातार ग्रोथ देखने के लिए ही मिलेगी। कंपनी के शेयर्स मार्च 2020 में 91 रुपीस के आसपास थे और फिलहाल जो शेयर्स हैं 2024 में वो 700 रुपए के करीब हैं। तो ओवरऑल आप चार्ट पर ग्रोथ देख सकते हैं। हिंडाल्को का फोर्थ क्वार्टर FY24 परफॉर्मेंस जो है वो एस्टिमेट से बेहतर रहा है। इनके अक्रॉस एल्यूमिनियम और कॉपर बिजनेस में बढ़िया शो देखने के लिए मिला है। Novelis acquired by Hindalco in 2007 also witnessed a marked improvement in profitability. एल्यूमिनियम बिजनेस का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अंडर कंट्रोल रहने की उम्मीदें हैं, जिससे कि मार्जिन्स जो हैं वो भी स्ट्रॉन्ग रहने की उम्मीदें हैं। Novelis would continue to see margin improvement across FY25 and 26. सभी पॉजिटिव आउटलुक को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ब्रोकरेज है मोतीलाल ओसवाल, उन्होंने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 790 रुपीज़ का। जब टारगेट प्राइसेस रिलीज हुए थे तब शेयर जो है वो 673 रुपीज़ पर था और फिलहाल शेयर का जो करंट प्राइस है वो 704 रुपये है और टारगेट प्राइस है 790 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला शेयर है अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड की अगर हम फाइनेंशियल देखेंगे तो यहाँ पर नेट इनकम जो है वो 2,400 करोड़ रुपए के ऊपर है और इसमें आपको ओवर द ईयर ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। लॉस से प्रॉफिट में आती हुई दिखाई देगी कंपनी। टोटल एसेट्स जो हैं वो FY23 तक रिपोर्ट हुए हैं 54,600 करोड़ रुपीज़ के आसपास और टोटल लायबिलिटीज़ FY23 तक रिपोर्ट हुई हैं 43,800 करोड़ रुपीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर भी जो एसेट्स हैं वो लायबिलिटीज़ से बेहतर हैं। फिलहाल जो कंपनी का कैश फ्लो है वो आपको माइनस में दिखाई देगा, यानी इनके जो खर्चे हैं वो फिलहाल इनके रिसीविंग है उससे ज़्यादा है इनके स्पेंड्स। अगर हम ओवरव्यू की बात करें, कंपनी का चार्ट देखें तो कंपनी के शेयर्स ने 2014 और 18 से लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। 19-20 में आपको मतलब 2019 से 2020 तक आपको एक डिप देखने के लिए ज़रूर दिखेगा शेयर्स के चार्ट पर, लेकिन ये जो है वो कोविड का और कोरोना का भी टाइम था, तो इसके बाद से लेकिन अगर आप देखेंगे शेयर्स में तो आपको अच्छी ग्रोथ ही देखने के लिए मिल रही है। 2020 में शेयर्स जो हैं 48 रुपीज़ के करीब थे और आज 2024 में 200 रुपये के ऊपर है, तो ओवरऑल यहाँ पर अच्छी ग्रोथ है। सो इफ वी टॉक अबाउट द मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल, इवन इन May 24 डिमांड मोमेंटम ऑन द ग्राउंड हैज़ बीन पॉजिटिव। सो इंडस्ट्री आउटलुक फॉर FY25 इज ऑल्सो पॉजिटिव एज ऑल द मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ फैक्टर्स आर इंटेक्ट। लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो अशोक लेलैंड जो है वो अभी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है 2 to 3.5 टन सेगमेंट में विद अ मार्केट शेयर ऑफ मोर देन 20%। इसके अलावा इस सेगमेंट में मैनेजमेंट ने कुछ नए प्रोडक्ट लॉन्च भी प्लान किए हैं FY25 तक एंड विद दैट अशोक लेलैंड टारगेट्स टू हैव अ प्रेजेंस इन 70 to 80% ऑफ द एड्रेसेबल LCV मार्केट्स इन इंडिया। एंट्री पॉइंट के हिसाब से शेयर जो है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है फिलहाल। ग्रोथ और परफॉर्मेंस में शेयर अभी थोड़ा लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी सभी स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल हैं उन्होंने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 245 रुपीज़ का और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 219 रुपीज़ के आसपास है। इसके बाद हमारा अगला शेयर है NTPC। तो NTPC का जो टोटल रेवेन्यू है वो 1,80,000 करोड़ रुपए के ऊपर है। वहीं जो इनकी नेट इनकम है वो भी 20,800 करोड़ रुपए के करीब है। टोटल एसेट्स रिपोर्ट हुए हैं FY23 तक 4,040 करोड़ रुपए के ऊपर और टोटल लायबिलिटीज FY23 तक रिपोर्ट हुई हैं 2,90,000 करोड़ रुपए के ऊपर। एसेट्स यहाँ पर भी लायबिलिटीज से आपको बेहतर देखने के लिए मिलेंगे और कंपनी के पास अगर कितना कैश है हम ये डिस्कस करें तो इनका कैश फ्लो है 15,200 करोड़ रुपए के आसपास।
कंपनी के अगर हम चार्ट पर नजर डालेंगे, इनका ओवरव्यू देखेंगे तो यहाँ भी आपको 2020 के बाद से बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। 2020 के करीब शेयर जो है वो 86 रुपीज़ पर था और अभी ये बढ़कर के 380 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। शेयर की जो फाइनेंशियल ग्रोथ है वहाँ पर आपको थोड़ा सा पीछे दिखाई देगा शेयर। एंट्री पॉइंट की नज़र से अगर हम देखेंगे तो शेयर पी जो है वो मार्केट पी से इसका कम है। सो NTPC इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस ऑन द इंक्रीजिंग टोटल एड्रेसेबल मार्केट फॉर पावर कैपेक्स led by security of the grid and increasing renewable penetration. कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल्स दोनों का ही बेनिफिशियरी है। मीनवाइल ब्रोकरेज ऑल्सो एस्टिमेट कॉस्ट प्लस अर्निंग टू ग्रो एट 10 to 12% CAGR इन मीडियम टर्म। सभी पॉजिटिव आउटलुक को ध्यान में रखते हुए ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज़ ने यहाँ पर बाई की रेटिंग देते हुए SOTP बेस्ड टारगेट प्राइस दिया है 495 रुपीज़ और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 359 रुपीज़ है। इसके बाद हमारा अगला शेयर है ITC। नेट इनकम ITC की FY24 में रिपोर्ट हुई है 20,400 करोड़ रुपीस के आसपास और इसमें लगातार ग्रोथ है। टोटल रेवेन्यू जो है वो 73,600 करोड़ रुपीस के आसपास है और इसमें भी लगातार ग्रोथ आप देख सकते हैं। टोटल एसेट्स जो हैं वो भी यहाँ पर लाइबिलिटी से काफ़ी बेहतर है। 85,800 करोड़ रुपीस के आसपास टोटल एसेट्स हैं। टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 16,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास ही हैं और कंपनी का कैश फ्लो जो है वो भी 16,000 यानी 16,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। कंपनी का अगर हम ओवरव्यू यानी कि चार्ट देखेंगे तो आपको 2020 के बाद मतलब 2020 के दौरान आपको एक डिप देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर लगातार ग्रोथ है। ओवरऑल ग्रोथ जो है कंपनी की वो अच्छी है, लेकिन अगर हम हाल ही में देखेंगे तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो थोड़ी लैग करती हुई नज़र आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में बढ़िया है। शेयर के एंट्री पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसका जो PE रेशियो है वो 26.17 है और सेक्टर PE जो है वो 25.85 है। ITC की सिगरेट और FMCG परफॉर्मेंस जो है वो हेल्दी रही है, लेकिन नॉन कंज्यूमर बिजनेस जो है वो पेपर और एग्री बिजनेस जो है उसमें थोड़ा वीक रहा है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है वो भी 2% ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रो हुआ है। सिगरेट रेवेन्यू जो है वो भी 7.5% करीब ईयर ऑन ईयर यहाँ पर ग्रो हुआ है। Despite mounting competitive pressure from local and regional players and weak demand, ITC reported an EBIT margin expansion on an LTL basis. पेपर बिजनेस जो है वो डिमांड इशू से सफ़र करता हुआ यहाँ पर नज़र ज़रूर आया है। चाइना से कंपटीशन, लोअर पल्प प्राइस और हायर इनपुट कॉस्ट जैसे जो फैक्टर्स हैं उनका असर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फिर भी FY25 तक यहाँ पर आपको एक रिकवरी जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। इसी के साथ ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर बाई की रेटिंग देते हुए SOTP बेस्ड जो टारगेट प्राइस है वो दिया है 515 रुपीज़ का और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 423 रुपीज़ के आसपास है। इसके बाद हमारा आखिरी शेयर है JSW स्टील। आइए इसके फाइनेंशियल और बैलेंस शीट को चेक कर लेते हैं। तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो FY24 तक रिपोर्ट हुआ है 1,76,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास और इसमें साल दर साल आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। कंपनी की जो नेट इनकम है वो FY24 तक 8,800 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी और ओवर द ईयर्स इसमें भी ग्रोथ है। टोटल एसेट्स रिपोर्ट हुए हैं 2,10,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास, जबकि टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो 1,43,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास ही हैं। कैश फ्लो जो है कंपनी के पास करेंटली 8,500 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। ओवरव्यू और इसके चार्ट पे अगर हम नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी आपको 2020 के बाद से बढ़िया ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी शेयर में और शेयर का जो करंट प्राइस है वो 888 रुपीज़ के आसपास है। नाउ JSW स्टील, द फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द JSW ग्रुप, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्सिफाइड स्टील प्रोड्यूसर्स कंपनीज इन इंडिया। इसकी स्टील कैपेसिटी की बात करें तो FY24 तक इंडियन मार्केट में इसकी कैपेसिटी है 28.2 मिलियन टन्स और US मार्केट में इसकी कैपेसिटी है 1.5 मिलियन टन। एंट्री पॉइंट के हिसाब से शेयर का अगर हम PE रेशियो देखेंगे तो 24.66 है और जो सेक्टर PE है वो है 31.20 के आसपास। तो अपने peers के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो आपको शेयर जो है वो फिलहाल सस्ता ही मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम ब्रोकरेज हाउस की बात करें तो ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज़ जो हैं वो बुलिश नज़र आ रहे हैं और उन्होंने बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 1,125 रुपये और शेयर का जो फिलहाल करंट प्राइस है वो है 889 रुपीज़ के आसपास। Thank you for watching ET Now. This is Ritu Sharma signing off. If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.